हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम 9.1 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसके 10 क्वेश्चंस हो गए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। 11th क्वेश्चन में इसने दिया है एक टावर दे रखा है आपको और 2 पॉइंट दे रखे हैं ग्राउंड के ऊपर। एक पॉइंट है जहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। फिर उस पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। व्हाट इज़ हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द, ये कैनाल है, यहाँ पे एक कैनाल है, उस कैनाल की भी विड्थ निकालनी है। हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल निकालनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये आपका टावर हो गया, ये कैनाल हो गई जहाँ पे एक किनारे पे हमारा एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। तो हम पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे। ये चीज़ें आपको लिखनी है। टावर की हाइट h मान ली जो आपको फाइंड करनी है। दोनों एंगल्स दे रखे हैं और साथ में BC भी फाइंड करना है। पहले राइट एंगल ट्राइंगल यूज करनी है BCD, राइट एंगल ट्राइंगल BCD, जिसमें परपेंडिकुलर h है और बेस x है, एंगल 60 डिग्री। तो क्या होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले है ना, एंड ये होता है 10, P/B होता है आपका 10। तो 10B इज इक्वल टू CD/BC हो जाएगा। 10B, B कितना है 60 डिग्री, CD की जगह CD पुट कर दीजिए H एंड अपॉन BC है X। 10 60 की वैल्यू आपकी हो गई √3। तो यहाँ से देखिए X इधर आ जाएगा, H इज इक्वल टू √3X। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन इस बार ये लेनी है ACD। कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है? ACD, जिसमें परपेंडिकुलर है H, बेस है AC, A से लेकर C तक का, मतलब 20 और प्लस X हो जाएगा। तो 10 लेना है हमें, 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू है आपके पास 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 प्लस X इज इक्वल टू √3H आ जाएगा। H की जगह फर्स्ट इक्वेशन से जो H की वैल्यू है वो H की वैल्यू क्या कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए √3X। अब ये हो गया आपके पास 3X प्लस X को इधर लाके माइनस कर दीजिए। 3X माइनस X करेंगे तो 2X बचेगा एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए तो X आ गया 10। एंड व्हाट इज X? X आ गया हमारे पास, मतलब विड्थ ऑफ कैनाल आ गई 10 मीटर। और X की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में जब आप X की जगह पुट करेंगे 10, तो ये हाइट आ जाएगी टावर की 10√3। ओके, फिर देखिए बेटा 12th क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है और एक दे रखा है आपको टावर। बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम इज़ 45 डिग्री। तो बेटा जहाँ से भी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको फाइंड करना होता है, वहाँ से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की जाती है। क्या ड्रा किया जाता है? एक हॉरिजॉन्टल, क्या किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाती है। उस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और नीचे बॉटम की तरफ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो देखिए बेटा ये दोनों लाइन हमारे पास पैरेलल हैं, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ये एंगल 45 है तो ये भी आपका कितना हो गया, 45। ये 7 मीटर है तो यहाँ तक का तो हो गया 7 मीटर। अब ये ऊपर वाला फाइंड करना है आपको, कितना है। ये 7 है तो ये तो हो गया 7, तो ऊपर वाले को H मान लो। अगर ये H पता लग जाए तो हमें हाइट ऑफ टावर पता लग जाएगी कितनी है। तो देखिए पहले हम ट्राइंगल ये वाली, ये इसमें एक ट्राइंगल ये बन रही है, एक ट्राइंगल है ये और एक ट्राइंगल है ये। पहले फर्स्ट ट्राइंगल यूज करते हैं हम, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, एंगल है 45, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 आपका परपेंडिकुलर है 7 अपॉन बेस AB, तो tan 45 की वैल्यू हो गई 1। तो AB आ गया यहाँ से 7 मीटर। AB कितना आ गया बेटा, 7। अब ये 7 है तो ये भी कितना आ जाएगा, CD 7। AB और CD इक्वल हैं, दोनों हो गए 7। अब ये सेकंड ट्राइंगल लीजिए जिसमें आपका बेस आ गया 7 मीटर। बेस कितना आ गया, 7, परपेंडिकुलर है H और एंगल है 60। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी लेनी है, CDE। इन राइट एंगल ट्राइंगल CDE, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर H अपॉन बेस 7। tan 60 की वैल्यू आपकी √3, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, H आ गया 7√3। ये 7√3 आ गया, ये 7 था, तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी आपके पास। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 7 प्लस 7√3, 7 आपका कॉमन आ गया, √3 + 1 मीटर हाइट ऑफ द टावर। ओके,
फिर 13th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे आपको। बेटा एक लाइट हाउस दे रखा है 75 मीटर हाई। सी डी इज़ ए लाइट हाउस ऑफ 75 मीटर हाई। लाइट हाउस से एक शिप है जो पहले कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, देखो जहाँ भी ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है। चाहे नीचे से एंगल बनाया जाए चाहे ऊपर से एंगल बनाया जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है एंगल। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। फिर यहाँ पे शिप है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बनेगा, तो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये लाइन है हमारी ऐसे, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो फिर ये वाला एंगल भी आपका 30 हो जाएगा। फिर डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करके शिप पहुंच गई बी पॉइंट पे, तो अब बी पॉइंट पे यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45, ये एंगल है 45 डिग्री। तो ये अगर 45 है तो आपका ये एंगल भी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, 45 हो गया। हमें ये बताना है शिप ने कितना डिस्टेंस कवर किया। कैसे पता लगेगा बेटा, एक बार तो ये ट्राइंगल ले लीजिए ए सी डी, और ए सी फाइंड कर लीजिए कितना है। फिर ये ट्राइंगल ले लीजिए बी सी डी, और बी सी फाइंड कर लीजिए कितना है। ए सी में से बी सी को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 75 अपॉन बेस बी सी। tan 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ से बी सी आ गया, बी सी आ गया 75 मीटर। ये डिस्टेंस 75 मीटर। अब राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी, इसमें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 75 अपॉन बेस, बेस कितना हो गया ए सी। बेस क्या है आपका ए सी, ए से सी तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो x है और ये आ गया 75, तो x प्लस 75 हो गया। tan 30 डिग्री था आपके पास, तो tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। 75 माइनस कर दीजिए यहाँ आके, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन दीज टू शिप्स, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या दे रखा है। एक गर्ल 1.2 मीटर हाई, एक लड़की है जिसकी हाइट दे रखी है, कितनी टॉल है 1.2 मीटर, और ये देख रही है एक बैलून है हवा में। जो बैलून है वो डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, ग्राउंड से उस बैलून का डिस्टेंस दे रखा है 88.2 मीटर। ग्राउंड से 88.2 मीटर के डिस्टेंस पे एक बैलून है। उस लड़की ने बैलून को देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। तो लड़की ने देखा तो ग्राउंड से थोड़ी ना, लड़की ने देखा तो लड़की के यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, फिर उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया बैलून का 60 डिग्री। थोड़ी देर पे बैलून यहाँ पहुँच गया तो उस लड़की का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, बाद में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो बन गया 30 डिग्री। अब देखो बेटा, ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पे है, तो उसमें से ये नीचे वाली हाइट तो हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि 1.2 मीटर हाइट तो लड़की की है, तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये जो हाइट है आपके पास ये कितनी आ जाएगी, 87 मीटर। अब दो ट्राइंगल बन रही हैं, हमें ये बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपको ये फाइंड करना है। तो पहले आप ये डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, उसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दीजिए। देखो दोनों ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर पता है आपको। एक ट्राइंगल तो आपके पास बन रही है ए बी सी, एक ट्राइंगल तो बन रही है ए बी सी जिसमें एंगल है 60 डिग्री। ए बी सी ट्राइंगल लेंगे तो एंगल है ये 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 87, बेस आपको निकालना है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 87 अपॉन बेस है कितना बेटा बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये बी सी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी √3 बी सी, और फिर √3 डिवाइड में आ जाएगा 87 अपॉन √3, ये आ गया बी सी आपका। सिमिलरली आप ट्राइंगल लेनी है बी डी ई, ये वाली ट्राइंगल लेनी है जिसमें एंगल है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर उतना ही है 87, और बेस है इसका बी ई, बेस है बी ई, परपेंडिकुलर 87। tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी ई इज इक्वल टू 87√3। ये पूरा आया है बेटा 87√3। 87√3 में से ये वाला आपको 87 अपॉन √3 क्या करना है, माइनस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून आ जाएगा जो सी ई है। सी ई कैसे आएगा, बी ई
माइनस BC, तो ये माइनस कर दीजिए, LCM √3 लेंगे, ये 87 दोनों में से आप चाहे कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ 3 - 1 2/√3 बचेगा। अब इसका रैशनलाइजेशन करके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून। जो 15th क्वेश्चन था, 15th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा था, यहाँ पे एक बिल्डिंग दे रखी है जिसकी ये टावर है जिसकी आपको हाइट फाइंड करनी है। टावर की हाइट दे रखी है, दे नहीं रखी बेटा, सॉरी, हमें फाइंड करनी है। हमने मान लिया कि टावर की हाइट कितनी है, h मीटर, जो आपको h फाइंड करना है। यहाँ पे दे रखा है आपके पास 2 कार्स दे रखी हैं, मतलब 1 कार यहाँ पे है, ये आपके पास यहाँ दे रखा है कि पहले जो कार थी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर दे रखा 30 डिग्री, मतलब टॉप ऑफ ए टावर से दे रखा है तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, यहाँ से ये पॉइंट मिला, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 30, तो ये 30 हो गया। फिर इसने बोला है थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम जो डिस्टेंस ये कार है ये पहुँच गई C पॉइंट पे, यहाँ पहुँच गई 6 सेकंड के बाद। कितने टाइम से, 6 सेकंड में इसने कार ने यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60, तो ये भी 60। फाइंड क्या करना है बेटा, एक तो ये फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, एक ये बताना है कि ये कार कितने टाइम में यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो देखिए बेटा, पहले तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, स्पीड ऑफ कार। बहुत ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। स्पीड ऑफ कार मान लीजिए आप x मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में कार ने डिस्टेंस कवर किया x मीटर का। तो ये कार यहाँ से यहाँ तक पहुँची है 6 सेकंड में। 1 सेकंड में x मीटर का, तो 6 सेकंड में कितना हो गया, 6x हो जाएगा ना। x मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 6x मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो 6 सेकंड में ये हो गया 6x। अब हमें ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगी ये बताना है। आप इसको मान लीजिए y, ये h। तो देखिए एक तो ये ट्रायंगल यूज हो रही है ABC, कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन y इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3, तो ये h इज इक्वल टू √3y आ गया आपके पास। अब एक ये ट्रायंगल यूज करनी है, इस बार tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है h और बेस कितना है 6x प्लस y, टोटल ये है आपका 6x प्लस y। tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x प्लस y इज इक्वल टू √3h, h की जगह इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए h की, ये हो गया 3y, y इधर आके माइनस हो जाएगा, 3y माइनस y 2y, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए पहले इस 6x को, तो y आ गया 3x, y आ गया 3x, मतलब डिस्टेंस आ गया कि कार को कितना डिस्टेंस और कवर करना है। स्पीड थी कार की x मीटर पर सेकंड, कितना डिस्टेंस कवर करना है कार को, 3x डिस्टेंस और कवर करना है। तो हमें तो ये बताना है कितने टाइम में कवर करना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर करना है 3x, कितनी स्पीड से, x मीटर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा उसको 3 सेकंड। 3 सेकंड में वो कार इस बिल्डिंग के फुट तक पहुंच जाएगी। ठीक है। 16th क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या दे रखा है, एक टावर है जिसकी हाइट हमने h मान ली, जो फाइंड करनी है, शो करना है कि ये जो इसकी हाइट होगी वो 6 मीटर है। तो ये जो टावर है बेटा इसकी हाइट h मान ली, इसने कहा है फ्रॉम द टॉप 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट तो टावर से 4 मीटर पे है और दूसरा पॉइंट टावर से 1.4 मीटर पे 1.9 मीटर पे, और इन दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक एंगल को अगर आप थीटा मान लोगे तो दूसरा एंगल आपके पास क्या होगा 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है। अब एक ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे ABC, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने h मान लिया, बेस है 4, तो ये 4 इधर ले आइए, 4 tan थीटा इज इक्वल टू h आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन यूज करनी है ABD, कौन सी वाली ABD, इस बार tan 90 माइनस थीटा है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 9 है, तो tan 90 माइनस थीटा हो गया बेटा कोट थीटा एंड परपेंडिकुलर h अपॉन बेस 9, बताया था tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। ठीक है। कोट थीटा इज इक्वल टू h की जगह ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, h की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 tan थीटा अपॉन 9। कोट थीटा क्या होता है 1/10 इज इक्वल टू 4/9,
अब ये जो 4/9 है ये तो इधर ले आइए, 10 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 10 इधर आएगा तो 10 × 10 हो गया 10 स्क्वायर थीटा, और 4/9 इधर आकर रेसिप्रोकल हो गया 9/4 हो गया। 4/9 तो इधर आके रेसिप्रोकल, और 1/10 ही इधर आ गया, 10 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9/4, तो 10 आ गया, 9/4 का स्क्वायर रूट कर दीजिए 3/2। tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/2। फर्स्ट इक्वेशन में tan थीटा की जगह 3/2 आप क्या कर दीजिए, ये पुट कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो गया। 2 × 2 = 4 एंड ये 2 × 3 = 6 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, 6 मीटर। ये आपका 9.1 एक्सरसाइज के साथ ही 9th चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना डाउट क्लास में। चैप्टर कंप्लीट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में 100% आता है। ओके, थैंक यू।